आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है अज्ञा और प्रज्ञा। भाई और बहनों, ये दो शब्द है। अज्ञा का अर्थ होता है हमारी बाहरी जगत से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई सब स्थितियां अज्ञा कहलाती है, और भीतरी जगत से जुड़ी हुई सब हमारी बातें, सब हमारे विचार, सब हमारे चिंतन प्रज्ञा कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बाहरी जगत और भीतर जगत के दो अकाउंट हो गए। हम दोनों के बीच में समन्वय करेंगे, दोनों को समझ करके दोनों के बीच में समन्वय करेंगे, क्योंकि समन्वय से ही हमारा जीवन बनता है। दोनों का हम संतुलन करेंगे और दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और वास्तव में हमको अलग करना है दोनों का, लेकिन उसके लिए हमें अपनी समझ को खुला करना होगा। उसी के लिए हम दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि आप आपकी समझ को खुला करें। आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, राइट विजन देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, ताकि आपके नकारात्मक सोचे सकारात्मक में बदल जाए। अब हम लेते हैं अज्ञा। जब हम आंख खोल करके बाहरी जगत को देखते हैं तो ये इंद्रियों का जगत कहलाता है। इस इंद्रियों के जगत के अंदर हमारी 5 इंद्रियां हैं, बाहर के जगत से अलग अलग विषय लेती है और वो भीतर को देती है। तो उन विषयों से जुड़ी हुई हमारी जो है वो अज्ञा है। जितना हमारा शरीर से संबंध या हमारा व्यवहार जगत है वो सारा अज्ञा है। अज्ञा हम पीछे से लेकर के आते हैं। पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव किए हुए होते हैं, उन भाव कर्म के द्वारा जो कर्म बीज डाले जाते हैं, उस कर्म बीज से कर्म फल मिलता है, और कर्म फल मिलने से ये जो हमारा वर्तमान का जीवन है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये सारा अज्ञा का जगत है। ये अज्ञा जो कार्य करती है वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा कार्य करती है। हमारी मूल आत्मा बिल्कुल अक्रिया है, न वो हिलती है, न डुलती है, न उसके शरीर है, वो कुछ भी नहीं करती है। और जब ज्ञान जागृत हो जाता है, यानी आत्मा जागृत हो जाती है, व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, तो उस वक्त के अंदर हमारी आत्मा से भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में अलग होकर के हमारे इस जीवन को मॉनिटर करती है और हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमारे जीवन को सब कष्टों से, सब दुखों से दूर करती है। तो सबसे पहले हम अंतःकरण को समझें। अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ा हुआ होता है। मन जो होता है वो सारा चिंतन करता है। मन वर्तमान काल का सारा चिंतन करता है। हम जितना भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जितने भी जीवन के कार्य करते हैं वो सब मन के विचारों के द्वारा, वर्तमान चिंतन के द्वारा होते हैं। तो हमारा होता है चिंतन, मनन और क्रियान्विति के द्वारा होता है, या श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा होता है। ये सारा विचार का जो जगत है वो हमारा मन से जुड़ा हुआ है। मन। दूसरा जो है बुद्धि। मन जितना भी कार्य करता है वो डायरेक्ट कोई भी निर्णय नहीं लेता है, वो अपने सारे कार्यों को बुद्धि को दे देता है। मन 5 इंद्रियों के 23 विषयों के द्वारा उससे जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो अपने बॉस बुद्धि को दे देती है, और जितना भी कार्य होता है, जो मैनेजरशिप का कार्य होता है, वो बुद्धि करके वो बुद्धि को सौंप देती है। मन, बुद्धि और चित्त, चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। हमारे जो इस बाहरी जो स्थूल शरीर है, उस शरीर पे काम करने वाली आत्मा की शक्ति को चित्त कहा जाता है। आत्मा अनंत चित्तों वाला है, वह एक एक कोशिका को चेतना देता है, इसीलिए अनंत चित्तों वाला कहा जाता है। आत्मा एक पावर हाउस है जहाँ से पूरी चेतना जो है एक एक कोशिका को आत्मा के माध्यम से मिलती है। और हमारा जो आत्मा है ये शरीर व्यापी है। शरीर के बाहर जो है 0.001% मिलीमीटर पर भी आत्मा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अनुभूति होती है वो शरीर में अनुभूति होती है। शरीर के बाहर कुछ भी किया जाए तो हमारे को ना तो कोई अनुभूति होती है, ना दुख होता है, ना फीलिंग होता है। तो भाई और बहनों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब का मालिक होता है अहंकार। ये अहंकार की वजह से शरीर मिला है और अहंकार ही सबका मॉनिटर है। होता क्या है
कि जैसे मन क्या है को पैम्पलेट निकालता है। जैसे कि हमारे कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय 4-5 लोग खड़े होते हैं, मान लीजिए एमएलए का, एमपी का है, सरपंच का है, तो 4-5-7 जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सब के पैम्पलेट मन के पास आते हैं। तो मन क्या उन पैम्पलेट को जैसी उसकी कार्य प्रणाली अपने बॉस बुद्धि को दे दी है, तो बुद्धि नाचती रहती है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, किसको वोट देना चाहिए वो निर्णय नहीं कर पाती है। तो उसके बाद के अंदर चित्त जो है उन सब का एक एक का फोटो खींचता है। चित्त फोटो खींच करके और जितने जितने हमारे पास पैम्पलेट आए हैं वो अहंकार को देता है। अहंकार अपनी तुष्टि के अनुसार उन 5 विकल्पों में से एक के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, वो मान्य हो जाता है। वो बुद्धि को मान्य होता है, चित्त को मान्य होता है और वो मन को मान्य होता है, और हम प्रवृत्त हो जाते हैं उस व्यक्ति को। हम जो है जो हमें जो है उसने जो अहंकार ने हस्ताक्षर किए उस पर्ची वाले को हम अपना वोट दे देते हैं, चौकड़ी मार देते हैं। तो भाई और बहनों, ये अहंकार जो है हस्ताक्षर करता है, तो चित्त का जो है ना ये सारा संचालन करने वाला अहंकार होता है और वही प्रतिष्ठित आत्मा है।